15 साल पहले 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में बम धमाका हुआ था जिसमें 6 लोग मर गए थे और 101 लोग जख्मी हो गए थे। उस मामले की जो आरोपी क्रमांक 1 है भोपाल की सांसद और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर आज कोर्ट में मौजूद थी। CRPC 313 के तहत बयान चल रहा था। उस दौरान वो भावुक हो गई। अब क्यों भावुक हो गई, किन सवालों को लेकर, ये जानने के लिए हम बात करते हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के वकील हैं हमारे साथ प्रशांत मग्गू जी। सर, जिनके ऊपर इतना बड़ा आरोप है बम धमाके का, 6 लोगों की मौत हुई, 101 लोग जख्मी हो गए, वो आज अचानक से अदालत में भावुक होती दिखी, क्या वजह रही? देखिए, पहला जो आपका जो प्रश्न है कि इतना बड़ा जो आरोप है, तो पहली बात तो ये है कि हम शुरू से बोलते आए हैं कि ये आरोप बेबुनियाद है। ये पूरा एक फैब्रिकेटेड केस था जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने ATS के माध्यम से और अपनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ के माध्यम से फ्रेम किया गया था। एक झूठा प्रचार प्रसार किया गया था। तो शुरू से ही हम बुनियादी रूप से कह रहे हैं कि जो पूरा केस है, ये केस अपने आप में फैब्रिकेटेड है। और जहाँ तक दूसरा आपका जो प्रश्न की पहलू है कि आज जो कोर्ट में हुआ, पहला सवाल यही है कि भावुक क्यों हो गई वो, जब पोस्टमार्टम का डॉक्टर जो गवाह नंबर 1 है उसके बारे में जब पूछा जा रहा था, जो उसने फाइंडिंग दी थी उसके बारे में। नहीं, तो अभी इसमें ऐसा है कि जो आज के प्रश्न थे, ये प्रश्न उस घटना में जो लोग मृत हो गए, उस घटना में जो लोग आहत हो गए, इंजर्ड हो गए, उनके संदर्भ में थे। तो जब कोर्ट वो प्रश्न पूछ रही थी कि आपको जानकारी है क्या कि इतने लोग मर गए, आपको जानकारी है क्या इतने लोगों को इस प्रकार की इंजरी हुई, तो वो इंजरी की बातें सुनकर उनकी संवेदनाओं के साथ वो जुड़ गई और इसीलिए वो भावुक हो गई कि ये इतने लोगों के साथ जो प्रश्न किस किस प्रकार से उनको आहत हुई। तो संत स्वभाव ऐसा ही रहता है। संत स्वभाव उसी प्रकार का रहता है कि किसी की भी वेदना हो, किसी की भी पीड़ा हो, वो पीड़ा को और उस संवेदना से जुड़ जाता है व्यक्ति। तो अदालत को कार्रवाई थोड़ी देर की रोकनी पड़ी उसको। जी, तो इसलिए वो इमोशनल हो गए थे। तो वो इमोशनल होने पर कोर्ट को ऐसा लगा कि थोड़ी देर रुकना चाहिए। तो कोर्ट ने उस प्रकार से 5-7 मिनट के लिए कार्रवाई को स्थगित किया और पुनः कार्रवाई शुरू हुई और वो उन्होंने उन सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। आज सभी 7 आरोपी थे, उपस्थित थे, इसलिए 313 के तहत उनका बयान दर्ज होना शुरू हो गया था। लेकिन तकरीबन 60 सवाल पूछे गए 3 गवाहों के, लेकिन सभी का जवाब था मालूम नहीं, पता नहीं, आई डोंट नो। ऐसा क्यों? अभी इस पर मैं कुछ बोल नहीं सकता। ये जो कार्रवाई 313 की जो होती है, ये सीधे कोर्ट के और आरोपी के बीच की होती है। जो भी एविडेंस कोर्ट के सामने आया है, जिस भी प्रकार का एविडेंस है, उस एविडेंस को आरोपियों के सामने रखना ये कोर्ट का दायित्व होता है। कोर्ट ने अपने हिसाब से वो सारे प्रश्न आरोपियों के सामने रखे और आरोपियों को जो योग्य उत्तर लगा वो उत्तर उन्होंने दिया है। 323 कुल गवाह हैं, उनसे जुड़े हुए सवाल हैं और अभी सिर्फ 60 सवाल एक दिन में हुए हैं। कितना दिन जाएगा ये? अभी ये भी फिर से कहना बड़ा मुश्किल है, पर यह अत्यंत ही महत्व की कार्रवाई होती है जहाँ पे ये सारे जो महत्व के प्रश्न हैं वो प्रश्न पूछने होते हैं और उसके उत्तर जो लेने होते हैं। इतने सालों से केस चला है, वॉल्यूमिनस रिकॉर्ड है, करीब 10 साल 15 साल से केस चल रहा है, तो इसलिए इसमें समय लगेगा। कितना लगेगा ये कहना मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज अहम एक दिन है इस पूरे मुकदमे का, जबकि जो सभी 7 आरोपी हैं 313 के तहत उनके बयान दर्ज होने की शुरुआत हो चुकी है। बहरहाल अभी सिर्फ पहले दिन 60 सवाल ही पूछे जा सके जिनका कि जवाब दर्ज हुआ है और सभी जवाब, जो खास बात है, सभी 7 आरोपियों के थे कि मालूम नहीं, पता नहीं, आई डोंट नो। मुंबई से कैमरामैन सचिन के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया।